ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी ने दूर दूर तक यात्रा करके लोगों को ईश्वर के बारे में शिक्षा दी। उन्होंने समझाया कि ईश्वर सबके लिए है और हमें उसकी सच्चाई की तलाश करनी चाहिए। हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और एक दूसरे के प्रति उदार होना चाहिए। रास्ते में गुरु जी को अमीर और गरीब दोनों तरह के कई अलग अलग लोग मिले। कुछ लोगों ने उनकी बातें सुनी और उनका स्वागत किया। दूसरों ने उसका उपहास किया। दूनी चंद नाम का एक अमीर व्यापारी था। वह पैसा कमाने से बहुत अच्छा था। वह बहुत नीच भी था। उसने अपना पैसा लोगों की भलाई पर कभी भी खर्च नहीं किया। दूनी चंद ने अपना सारा पैसा अपने पास रखा। एक दिन दूनी चंद ने सुना कि गुरु नानक देव जी शहर में आए हैं। दूनी चंद इस प्रसिद्ध व्यक्ति से मिलना चाहता था, इसलिए उसने गुरु जी को अपने शानदार महल में दावत पर आमंत्रित करने के लिए एक नौकर भेजा। जब गुरु महल में पहुंचे तो उन्होंने महल की दीवारों के ऊपर रंगीन झंडों की कतारें लहराती देखी। वे झंडे किस लिए हैं? गुरु ने आश्चर्य से पूछा। दूनी चंद का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और उत्तर दिया, गुरुजी, हर बार जब मैं 1000 रुपये बचाता हूँ तो मैं एक नया झंडा फहराता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास बहुत सारे झंडे हैं, तो मेरे पास लाखों रुपए हैं। दावत के बाद गुरु नानक देव जी दूनी चंद की ओर मुड़े और उन्होंने कहा, तुम्हारे पास इस शहर में सबसे अच्छा भोजन और शराब है। मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत अमीर आदमी हैं। यह सुनकर दूनी चंद ने खुशी से सिर हिलाया। हाँ, मैं बहुत अमीर हूँ। मेरे पास वह सब कुछ है जो मैं चाह सकता था। गुरु जी मुस्कुराए और अपना हाथ आगे बढ़ाया और दूनी चंद से कहा, आप एक समझदार आदमी हैं। यह सुई लो, इसे मेरे लिए सुरक्षित रखो। जब मैं मरूंगा तो हम अगली दुनिया में मिलेंगे। तब आप सुई वापस दे सकते हैं। दूनी चंद इस सम्मान के लिए बहुत आभारी था, लेकिन उस रात वह बहुत सोचने लगा। जब वह मर जाएगा तो वह सुई अपने साथ कैसे ले जा सकता था? जब वह मर गया तो वह अपने साथ कुछ भी कैसे ले जा सकता था? दूनी चंद को उस रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई। अगली सुबह दूनी चंद गुरु नानक को खोजने के लिए जल्दी निकल पड़े। उसने सुई वापस देते हुए कहा, तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मैं इस सुई को अगली दुनिया में अपने साथ नहीं ले जा सकता और मैं अपना सारा सोना और धन भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। गुरु नानक प्रसन्न थे कि दूनी चंद ने यह सबक सीख लिया था। लोगों के साथ साझा
की साझा की जिन्हें इसकी ज़रूरत थी। इसलिए गुरुजी हमें समझाते हैं कि दौलत इकट्ठी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वह हमारे साथ नहीं जाएगी। सो कमाई का कुछ हिस्सा ज़रूरतमंद लोगों की मदद में लगाना चाहिए। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। साध संगत जी, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हम जो भी धन कमाते हैं उसे ज़रूरतमंदों के लिए प्रयोग करना चाहिए, ना कि उसे अलमारी में रखना चाहिए। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा है कि धन हमारे साथ नहीं जाता, जब हम मरते हैं हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता। इसलिए हमें गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। 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 सतनाम श्री वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।